आपने तालिबान राज के आगाज के साथ ही पीओके में आतंकियों का जश्न देखा। आपने तालिबान के पंजे में अफगानिस्तान के आते ही पाकिस्तान में खुशियां छलकते देखी। लेकिन अब तालिबान ने वो किया है जो भारत को कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला। तालिबान ने सीधे सीधे भारत के सामने एक ऐसे दुश्मन को आजादी दे दी है जो कश्मीर में तबाही की नई साजिशें रचेगा, भारत की संप्रभुता पर सीधे आघात करेगा। भारत के इस दुश्मन का नाम है एजाज अहंगर। वही एजाज अहंगर जो आईएसआईएस खुरासन प्रोविंस यानी आईएसकेपी के लिए काम करता है। इस्लाम के नाम पर मजहबी नफरत फैलाने का वो एक्सपर्ट है और आईएसआई का पिट्ठू है। उसी एजाज अहंगर को तालिबान ने जेल से आजादी दे दी और भारत के सामने बड़ी चुनौती लाकर खड़ी कर दी है। खुफिया एजेंसियों की माने तो इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग हो सकता है। दरअसल एजाज अहंगार पर आरोप है कि वो लगातार भारत में नौजवानों को आतंकवाद के लिए उकसा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एजाज अहंगार बेहद शातिर दिमाग है और इंटरनेट के जरिए आतंकवाद को फैलाता है। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनआईए के साथ मिलकर आईएसआईएस खुरासान के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि आईएसकेपी के इस मॉड्यूल को खड़ा करने में सबसे बड़ा दिमाग था एजाज अहंगार का। एजाज अहंगर के अफगानिस्तान की जेल से छूटने का सीधा मतलब है कि वो फिर से कश्मीर की तरफ रुख करेगा। वो सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और मुस्लिम नौजवानों के दिमाग में जहर की नई खेप भर देगा। अहंगर को हम क्यों इतना बड़ा खतरा बता रहे हैं, ये विस्तार से समझने की जरूरत है। इन पन्नों को देखिए, ये आईएसआईएस खुरासन का मुखपत्र है। इस्लाम के नाम पर कट्टरता परोसने, उन्माद भड़काने और सोच को कुंद कर देने का ये बड़ा हथियार है और इस मुखपत्र का कर्ता धर्ता एजाज अहंगार की। आईएसकेपी एक किस्म से इस्लामिक स्टेट की ही एक ब्रांच जो है जो यहाँ पे बनाई गई है और वो इस रीजन में टेररिज्म, इस्लाम के नाम पे टेररिज्म फैला रही है, जिसमें हमारे कुछ कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। तो आईएसकेपी का जो दायरा है वो तालिबान से बिल्कुल अलग है और तालिबान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आईएसकेपी कश्मीर में भी कुछ लोगों को रिक्रूट कर रहा है और इसमें पाकिस्तान के भी हाफिज सईद और ये मौलाना अजहर जैसे लोग जो हैं ये इसमें मदद कर रहे हैं। इंटरनेट के जरिए अहंगर की आतंकी टीम कैसे मुसलमानों को रेडिकलाइज करती है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा कुछ दिन पहले सामने आया जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एनआईए ने इस गैंग के कुछ गुर्गों को दबोचा। ये सभी आईएसकेपी से जुड़े थे। इंडिया टुडे को इसकी पूछताछ की डिटेल पता चली है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि एजाज अहंगर का कोड नेम अबू उस्मान अल कश्मीरी है। एजाज के दामाद का कोड नेम हुजैफा अल बकिस्तानी है। हुजैफा ने ही इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना की। हुजैफा पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था। वो इंजीनियर था और पहले लश्कर में शामिल हुआ था। अफगानिस्तान में हुजैफा ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर कई खतरनाक साजिशों को अंजाम दिया। दामाद तो ड्रोन हमले में मारा गया, लेकिन ससुर जिंदा बच गया और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले प्लान को अंजाम देता रहा। एजाज अहंगर यूं तो श्रीनगर के नौकादल में पैदा हुआ, लेकिन उसने चाकरी की पाकिस्तान, तालिबान और आईएसआईएस की। 1995 में ही वो कश्मीर से पाकिस्तान भाग गया और फिर उसने अफगानिस्तान में अपनी आतंकी जड़ें जमा दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले काबुल के गुरुद्वारे में फिदाइन अटैक हुआ था। जांच में यह खुलासा हुआ था कि इस फिदाइन अटैक के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एजाज अहंगार ही था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इंटरनेट के जरिए एजाज अहंगार ने केरल के एक नौजवान को इतना रेडिकलाइज किया कि वो अफगानिस्तान पहुंच गया था। उसके बाद उसे फिदाइन बनाकर उस गुरुद्वारे में एजाज अहंगार की आतंकी टीम ने ही हमला करवाया था। अबू उस्मान अल कश्मीरी उर्फ एजाज अहंगर खुरासन विंग में शामिल होने से पहले तहरीक उल मुजाहिदीन और हरकत उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे खासे संजीदा इंसान को भी मजहब के नाम पर जुनूनी बनाने में माहिर था। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को उसकी आजादी से बेहद चिंता हो रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली, भारत तक।